गा तो आप सफल हो जाइएगा। देखिए, पढ़ाई ये नहीं कि आपको सफल ही कर जाना है, आपको जो नॉलेज गेन होगा वो आपको सफल बनाएगा, ठीक है? ऐसी बात नहीं कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अपनी स्टडी पे फोकस कैसे बनाएं। मैं यहाँ पे ज़्यादा स्पेशली फोकस करूँगी उनके लिए जो आफ्टर मैरिज और आफ्टर बेबी पढ़ना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो उनको क्या होता है, फोकस के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको फोकस करने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत तरह से नेगेटिविटी उनके चारों ओर चलती रहती है। जैसे फैमिली का प्रेशर होता है, उनको काम से टाइम नहीं मिलता है। और ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है जो एक स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, एक स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर अभी ये सब जिम्मेदारियां नहीं आई हैं। फोकस इन द सेंस कि आपको जिस काम को करना है, आप स्टडी से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो आपको उसमें फोकस बनाने के लिए कुछ टिप्स आपको मैं दूंगी जो आपको उसको यूज करना है, और यूज करने के बाद आपको अपने आप में रिजल्ट खुद मिलेगा। तो देखिए, किसी भी काम को करने के लिए वो जो फोकस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपके पास क्या होना, हमारा फर्स्ट टिप ये है कि आपके पास आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए, आपके पास गोल होना चाहिए। गोल या आप एक ईयर को सेट कर लीजिए कि आप 2 साल के लिए पढ़ रहे हैं इस चीज़ के क्षेत्र में। आप अगर किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं तो उसमें एक ईयर को सेट कीजिए कि हाँ, मैं 1 साल के लिए कर रहा हूँ, 2 साल के लिए कर रहा हूँ, खुद को टाइम दे रहा हूँ। उसी तरह से आप अपने टाइम को एक गोल में कन्वर्ट कर लीजिए कि हाँ, मैं खुद को 2 साल का टाइम दिया हूँ और 2 साल तक मैं पूरी तरह से मेहनत करूँगा, जी जान लगा दूंगा, और मेरे सामने किसी भी तरह की परिस्थिति आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर आपके पास आपका गोल रहेगा, और जो गोल आप बनाइएगा उसको अपने माइंड तक मत रखिए, अपने आँख के सामने रखिए। जैसे कि जिस तरह चीज़ का आपका गोल है, टारगेट है, उसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ईयर साथ में लिख लीजिए, और उसको जब भी आप स्टडी टेबल पढ़ते हैं जहाँ भी, आप उसको चिपकाइए। उससे क्या होगा कि आपका नज़र बार बार उस पर जाएगा, तो आपका एक बार बार माइंड में एक मैसेज जाएगा कि आपको आप जो काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ठीक है? आपका सेकंड टिप ये है कि आपको मोटिवेटेड फील रखना है, अपने आप को मोटिवेशन में रखना है। तो मोटिवेशन में रखने के लिए क्या करना है कि आपको अपना इनर मोटिवेशन को एक्टिव रखना है। आपको बाहरी मोटिवेशन आपको ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। होता क्या है कि लोग मोटिवेट आपको कर देते हैं कि तुम ही कर सकते हो, ऐसे हो वैसे हो, तुमको करना ही होगा। तो उस समय तो आप बहुत जोश में आ जाते हैं कि हाँ, ये ठीक बोल रहा है, मैं करूँगा। लेकिन आपका जब तक अंदर का मोटिवेशन नहीं जागेगा कि हाँ, मुझे करना है, तो मोटिवेशन आपको अंदर का मोटिवेशन लाना है। तो ये कहाँ से आएगा? तो आपके जो टारगेट हैं वहाँ से आपका मोटिवेशन आएगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, किसी भी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनानी है आपको। जैसे कि किसी भी एग्जाम को फोकस कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कोई एग्जाम होगा, कोई लक्ष्य होगा कि अगर आप यूपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस को क्लियर करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ को क्लियर करना चाहते हो, या आप 10th में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, 12th बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में आप चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी होती है वो आपका बहुत मजबूत कड़ी होता है। अगर आप बहुत लोग सुनते होंगे कि वो पढ़ता बहुत है लेकिन अच्छे से मार्क्स नहीं लाता है, इसलिए क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी सही नहीं होता है, कि अप्रोच उनका सही नहीं होता है कि आपको जाना कहाँ तक है। उद्देश्य तो आपको पता है लेकिन आपको लक्ष्य नहीं पता रहता है कि लक्ष्य आपका उद्देश्य तक पहुँचाएगा कैसे। तो आपका जो लक्ष्य है वो आपका क्लियर होना चाहिए। स्ट्रैटेजी है, जिस चीज़ के भी आप एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं कि आपको ये स्पेसिफिक एग्ज़ाम आपको देना है, तो सबसे पहले आपको उसके लिए पूरा माइंड सेट आपको करना है कि अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैं अपने आप को 2 साल का टाइम देता हूँ, मुझे इस चीज़ को करना है। तो क्या करना है आपको, पहले उसका जो सिलेबस है उसको अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है आपको। मतलब बाय हार्ट इन द सेंस कि आपको एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए कि आपका ये पेपर में कौन सा सब्जेक्ट है, ये कौन सा टॉपिक है। जितना आप किसी चीज़ को, जितना आप कंटेंट को पढ़िएगा उससे ज़्यादा आपको सिलेबस को पढ़ना है। हो सकता है आप 10 दिन का टाइम दीजिए, 1 महीने का टाइम दीजिए, आप सिलेबस को याद कर जाइए, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसको प्रीवियस ईयर बुक का पेपर भी आता है, ठीक है? बुक के फॉर्म में आता है, पीडीएफ के फॉर्म में आता है, आपको मिलता ही है। तो आपको उसको एनालाइज करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपको पता चल जाए कि अच्छा, इस पोर्शन से ऐसा क्वेश्चन आता है और इसको ऐसे करना है, इस साल में इतने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपको क्या करना है, उसी पोर्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद आपके पास आता है आपका बुक्स में क्या है कि आपको एनसीईआरटी में आपको अच्छी पकड़ बनाना है। आपको एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना है जिस तरह से बाइबल होता है, क्योंकि वो बाइबल के ही तरह होता है। जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग तो आगे पढ़ते जाते हैं और नीचे को भूलते जाते हैं कि इससे कौन सा पूछता है, लेकिन आप अधिकतर नोटिस कीजिएगा ज़्यादातर एग्जाम जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी को पकड़ अच्छे से करनी है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक में जब करना है। और ये जो आज का वीडियो है ये आपको सभी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपको सभी एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नो मैटर, बिकॉज स्ट्रैटेजी इज द सेम, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक हैबिट बना के चलना है। हैबिट और डिस्ट्रैक्शन से बचना है आपको। हैबिट देखिए, जैसे आपका एक हैबिट होता है कि आपको 9 बजे तक सो जाना है,
अगर आप वही कंटिन्यू करते रहते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको 9 बजे नींद आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपको एक हैबिट रखना है कि आपको दिन में 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो आपको एक टाइम बाँट देना है। आपको एक ही बार 5 घंटे नहीं बैठ के पढ़ना है, आपको उसको टाइम को तोड़-तोड़ के पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपको बोरियत फ़ील नहीं होगा, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा और एक जुनून रहेगा कि अच्छा मैंने अभी 2 घंटे पढ़ा है, फिर मैं 1 घंटे पढ़ूँगा, फिर मैं 2 घंटे पढ़ूँगा। इस तरह से आपको एक टारगेट बना रहेगा और जिस टाइम आप पढ़ते होंगे उस टाइम अपने जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि अगर आपको आपका मोबाइल फ़ोन है उसको अपने से दूर कीजिए। लैपटॉप है, लैपटॉप से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया है, तो आपको आपके पास मोबाइल लैपटॉप होना चाहिए। मोबाइल में क्या होता है कि हमेशा हाथ में चलता रहता है, कभी उसका नोटिफिकेशन आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, फिर होता है कि हम लोग देखते हैं कि चलो इसको देख लेते हैं, फिर करते करते हम लोग उसी में डूब जाते हैं, पढ़ाई को साइड कर देते हैं। तो अपना डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। एक हैबिट आपको डेवलप करना है कि आपको पढ़ना है। जिस तरह से होता क्या है कि आप डेली एक टाइम टेबल बनाते हैं खाने का, सोने का, घूमने का, तो आपको उस टाइम उस चीज़ को की याद आती है। इस वजह से आपको पढ़ाई का एक हैबिट बनाना है कि हाँ, मुझे इतना इतना टाइम में पढ़ना है। अगर आप सोचते हैं कि कोई टॉपर टॉप कैसे करता है, तो वो यही काम करते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप यूपीएससी को टारगेट किए हैं कि यूपीएससी देना ही है, तो आपको आपका हो ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या होगा कि आपको नॉलेज आपको मिलेगा। इसके लिए आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना होगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। लोगों की बात में आपको नहीं जाना है। आप क्या कर रहे हो, आपको अगर पता है कि आप सही कर रहे हैं, तो आपको किसी की बात को नहीं सुनना है। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, खुद को पॉजिटिव बना के चलना है आपको। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।